11 पवित्र स्थानों से मिट्टी अयोध्या के लिए भेजी गई। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर की नींव में डालने के लिए देश भर की नदियों का जल और पवित्र स्थानों की मिट्टी को अयोध्या भेजने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी पीतल के कलशों में भरकर शुक्रवार को अयोध्या के लिए रवाना की गई। 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ बहुप्रतीक्षित मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार व दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिट्टी से भरे पीतल के कलशों को अयोध्या के लिए रवाना किया। आलोक कुमार ने बताया कि इस तरह के कलश देश के अन्य पवित्र स्थानों से भी अयोध्या भेजे जा रहे हैं। बिहिप प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने इस वैश्विक महामारी कोरोना में बिहिप दिल्ली द्वारा किए गए सेवा कार्यों की जानकारी दी। हजारों परिवारों को सूखा भोजन पैकेट, पका हुआ भोजन, व्यक्तियों को मास्क, सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर, पुलिस कर्मियों व पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजर मशीन, फेस शील्ड आदि वितरित किए। उन्होंने बताया कि बिहिप की दिल्ली प्रांत इकाई ने इस पवित्र मिट्टी को इकट्ठा किया। इन पवित्र स्थानों के नाम से सिद्धपीठ कालका जी नई दिल्ली, प्राचीन पांडव कालीन भैरव मंदिर पुराना किला नई दिल्ली, गुरुद्वारा सिसगंज चांदनी चौक दिल्ली, गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक दिल्ली, श्री दिगंबर जैनलाल मंदिर चांदनी चौक दिल्ली, प्राचीन हनुमान मंदिर कन्नॉट प्लेस नई दिल्ली, प्राचीन शिव नवग्रह मंदिर कन्नॉट प्लेस नई दिल्ली, प्राचीन काली माता मंदिर बांग्ला साहिब कन्नॉट प्लेस, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला मंदिर नई दिल्ली, भगवान वाल्मीकि मंदिर मार्ग नई दिल्ली, बद्री भगत झंडेवालान मंदिर करोल बाग नई दिल्ली। इस दौरान प्रांत कार्याध्यक्ष वारगिस ईसर और क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुकेश खांडेकर समेत कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजीव कुमार तिवारी, दिल्ली समाचार 24। और साथ में वो फ्री वितरण होता था जिसमें समाज के स्वास्थ्य का ध्यान होता था। आगे चलकर विषय आया कि मंदिर खुलने प्रारंभ हुए। हमारे हिंदू भाई घर में बहुत दिन से हैं, वो दर्शन के लिए तीर्थ स्थलों पर, मंदिरों की तरफ, आश्रमों की तरफ बढ़ेंगे। तो उन सब के स्वास्थ्य का चिंतन करते हुए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दिल्ली के कोने कोने में, मंदिरों में, आश्रमों में, मठों में सैनिटाइजर मशीन का वितरण किया गया। ऐसी एक मशीन आप बाहर भी देख सकते हैं जिससे आप हाथ सैनिटाइज करके अंदर आए हैं। ये कार्य पूरी दिल्ली में हुआ। इसी संदर्भ में आगे चल के अभी हमने कार्य लिया है स्वदेशी का। रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन के समय पर हमारी दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की बहनों के द्वारा स्वदेशी सैनिटाइज राखियां बनाई जा रही हैं और उसको समाज में बिक्री के लिए सस्ते रेट पर दिया जाएगा। आप सबके सामने एक एक राखी अभी आएगी। हमारा ये भाव है कि हम अपने मीडिया कर्मियों को भी, जिनको हम कोरोना देवदूत ही समझते हैं, कोरोना काल में आपने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह संपूर्ण किया, अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उसको देखते हुए आप सबको कलाई पर दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की बहनें खुद आकर इस राखी को बांधना चाहती थी, पर आज के समय में स्वास्थ्य का आपके ध्यान रखते हुए आप सबको हम ये सैनिटाइज राखी दे रहे हैं, इस भावना के साथ, इस अनुरोध के साथ कि आप रक्षाबंधन के दिन इस राखी को अपनी लड़ाई के बाद, लाखों बलिदान होने के बाद आज ये दिन आया है कि श्री राम मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ होगा। शिलान्यास कार्य के लिए आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये कार्यक्रम में हमारे साथ माननीय आलोक जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे हमें बताएं। आनंद का समय है। राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधाएं दूर हो गई है। कुछ लोग कोशिश करते रहते। आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी थी, जिस रिट पिटीशन में इसको रोक लगाने की मांग की गई थी। थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। अब कोई रोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सारे देश में से पवित्र तीर्थों और मंदिरों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल यह अयोध्या पहुंच रहा है और इसलिए इस राम मंदिर के निर्माण में, इसकी नींव के अंदर पूरे देश के पवित्र स्थानों की मिट्टी
और नदियों का जल, ये समाहित होकर के सारे देश के सम्मिलित प्रयास से ये मंदिर बनेगा। हम लोगों के पास में एक दो लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि मंदिर के निर्माण का पूरा खर्चा वो दे सकते हैं। उनका भाव अच्छा था, पर हमको लगता था कि जनता ने मिलकर बनाना चाहिए। तो हमने ट्रस्ट से आग्रह किया था कि वो कोई एक राशि तय करे प्रत्येक परिवार के लिए। 50 रुपए हो सकती है, 100 रुपए हो सकती है। और विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट को आश्वस्त किया था कि अगर ट्रस्ट आह्वान करेगा तो देश के 4 लाख गांवों में 10 करोड़ हिंदू परिवारों के दरवाजे पर जाकर के इस मंदिर के लिए हम सहायता जुटाएंगे। हमने इस काम को 1989 में जब किया था तो 2,75,000 गांवों में 6.25 करोड़ घरों में गए थे। इस बार 4 लाख गांवों में 10 करोड़ हमारी प्रार्थना को ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है, इसलिए पैसा इकट्ठा करने का काम कोरोना से नुकसान न करते हुए कब करेंगे ये टाइमिंग तय होना है। पर यह तय हुआ है कि पूरे विश्व का सहभाग, पूरे भारत का सहभाग, ऐसा करके ये मंदिर बनेगा। कई तरह की आपत्तियां इन दिनों में लोगों ने उठाई है, मुहूर्त की भी उठाई है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट में वरिष्ठ और गंभीर आध्यात्मिक नेता हैं। उन्होंने श्री गोविंद देव गिरी जी के साथ वाराणसी के सबसे बड़े लोगों से सलाह करके जो मुहूर्त निकाला है वो शुभ मुहूर्त है। ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करना अस्वीकार किया था। ये बात सच है कि अस्वीकार किया था, पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, नेहरू जी के मना करने पे भी गए थे। इसलिए पूरा देश के प्रधानमंत्री के वहां आगमन की प्रतीक्षा करेगा और उनकी अगुवाई में भूमि पूजन होकर भूमि माता से अनुमति लेके ये मंदिर बनाना शुरू हो जाएगा। हमने दिल्ली के कुछ प्रमुख मंदिरों की मिट्टी यहाँ इकट्ठा की है। उन मंदिरों में सिद्धपीठ कालका जी का मंदिर है, पांडवकालीन भैरव मंदिर है, गुरुद्वारा शीशगंज की मिट्टी है, गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक है, दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक है, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस है, शिव नवग्रह मंदिर कनॉट प्लेस है, बंगला साहिब पर कनॉट काली माता का मंदिर है, बिरला मंदिर और भगवान वाल्मीकि मंदिर जो मंदिर मार्ग पर है। इस मिट्टी को हम आज अयोध्या रवाना कर रहे हैं और हम विश्वास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये मंदिर